तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड सर्विस वर्किंग के बारे में। ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनके बारे में, और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंस है वो कैसे पूछा जाता है, यानी क्वेश्चन कैसे इसमें इनपुट होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह का इसमें आता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वह ईमेल से रिलेटेड आएंगे, सोशल नेटवर्किंग आएंगे और उनकी सर्विसेज रिलेटेड के आएंगे जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह का पूछा जाता क्वेश्चन है। तो आपको अब स्क्रीन पूरी प्रॉपर में दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग। आपको बता दें कि ये जो क्लास है हमारी CCC और O लेवल दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो इसमें आपको पूरा समझ में आना है, दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि जो R5 है वह आपको मैं इसका सिलेबस दिखाता हूँ। तो इसका जो सिलेबस है नया O लेवल का R5 है। देखिए इसके नए सिलेबस में IT टूल के अंतर्गत आपको ये मिलेगा। अब R5 का पूरा कोर्स बदल गया है। चारों पेपर जो आपके होते हैं उन सभी पेपर्स में आपको इसमें 4 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर IT टूल एंड नेटवर्क हो गया है, यानी कि अब नेटवर्क को उठा करके इसमें डाल दिया गया है। और जो कि पहले पेपर नंबर 2 में होता था, अब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग ही केवल बचा है आपके पेपर नंबर 2 में, और पेपर नंबर 5 में आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग। अब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं करके रखा गया कि आपको ये वाला पढ़ना है या ये वाला पढ़ना है आपको। तो इसमें आपको सबको पाइथन ही पढ़ना है। तो जो लोग पाइथन सीख चुके हैं या सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। और IoT आपके लिए महत्वपूर्ण है जो है। तो IoT भी कॉमन ही है, और फिर प्रोजेक्ट आएगा, फिर प्रैक्टिकल आएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि हमें जो पढ़ना है IT टूल में वो कौन सा है। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पे ए लेवल का आ रहा है। हमें लेना है कौन सा, O लेवल का नोट्स। O लेवल का तो है ये। अच्छा, ये A लेवल का खुल जा रहा है यहाँ पर। तो ये है O लेवल का ए नोट्स, जिसमें सारा कंटेंट दिया हुआ है कि हमें पढ़ना क्या है। तो इस कोर्स के अंतर्गत भी हमें वही पढ़ना है जो CCC के अंतर्गत आपको कुछ चैप्टर दिया हुआ टॉपिक। आपको IT टूल्स में देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW है, और ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। और सेम यही चैप्टर पढ़ना है हमें किसके अंतर्गत जो है, CCC के अंतर्गत जो है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस सर्विसेज। तो इसमें क्या पढ़ना है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें अब क्वेश्चन कैसा आएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर आपने फिर भी नहीं देखा है तो आप हमारा वीडियो इसका देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल में सर्च करिएगा राजेश IT इंस्टीट्यूट यूट्यूब। जैसे आप सर्च करेंगे आपके मोबाइल में ये आ जाएगा वीडियो चैनल, और बस आपको सीधा इसी पे क्लिक करना है तो ये आपको यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। और फिर आप यहाँ जा करके
इसे देख सकते हैं। ये अभी रिसेंटली में ही यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं स्पेशली। अब नेक्स्ट हम आते हैं ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत क्या पूछा जाता क्वेश्चन है, तो ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। अब इसके अंतर्गत जो पूछा जाता क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ईमेल आईडी, सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो टॉपिक है ओपनिंग ईमेल अकाउंट, तो हम ओपन किस किस के अंतर्गत कर सकते हैं। तो देखिए 2 एप्लीकेशन दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि एक तो हम ओपन कर सकते हैं किसके अंतर्गत जो है, एक हम ओपन कर सकते हैं अपना ईमेल अकाउंट जीमेल के अंतर्गत, जो कि ऑनलाइन होता है, यानी जीमेल में खोल सकते हैं। दूसरा हम खोल सकते हैं किसके अंतर्गत जो है, वो है आउटलुक। आउटलुक हमारा माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं आउटलुक को, तो हम इसके अंतर्गत भी जो है अपनी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करके और ओपन कर सकते हैं। तो जब हम आउटलुक का यूज करेंगे तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आउटलुक को आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। आउटलुक हमें यहाँ पे ओपन करना है और ये आउटलुक का एप्लीकेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आपको अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी है, और यस नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे वैसे ही आपका ईमेल आईडी सर्वर से डेटा लेना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पर अभी मैनुअल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मैनुअल करूँगा। यहाँ पे अब यहाँ पे मैनुअल में सर्वर नेम बाकी चीज़ें पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर अब यहाँ पे ईमेल से कनेक्ट करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या चीज़ हैं आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक तो वह ये कि POP और IMAP, चलिए इसको भी बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ईमेल के लिए हमें जब हम अपने सेंड और रिसीव करते हैं तो कनेक्ट टू POP और IMAP सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज। हमें ईमेल मैसेज सेंड करना और रिसीव करना है, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में ये दोनों सपोर्ट करता है। यानी जो आउटलुक है वो POP और IMAP ये दोनों प्रकार के प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और POP एक प्रकार का सर्वर है, IMAP भी एक प्रकार का सर्वर है। यानी कि ये एक प्रकार के सर्वर हैं, और ये POP से भी हमें वही सर्विस मिलती है और हमें IMAP से भी वही सर्विस मिलती है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि इनका काम क्या है, तो ये ईमेल को सेंड और रिसीव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हमें ईमेल भेजना है तो हमें SMTP यूज करना पड़ता है। SMTP जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपके कंप्यूटर से मेल नहीं जा रही है, आपके कंप्यूटर से ईमेल नहीं जा रही है, तो आपका SMTP सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका SMTP सर्वर काम नहीं कर रहा है, और जब SMTP सर्वर काम नहीं करेगा तो आप समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर से ईमेल नहीं जा पाएगी। तो SMTP सर्वर का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी POP, ये कई वर्जन में होता है। आपका 2 भी हो सकता है, 3 वाला वर्जन यानी POP 3 हो सकता है, ये केवल POP हो सकता है, या POP 4 भी हो सकता है, POP 5 भी हो सकता है। कई नाम से आता है, जैसे POP 3 आ जाए, POP 2 आ जाए, POP 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इनके अपने अलग अलग वर्जन दिए हुए हैं। और IMAP का भी कोई वर्जन नहीं है, इन्होंने वर्जन नेम इस तरह से कुछ निकाला नहीं है। वर्जन तो इनके होंगे ही, बट इन्हें कुछ ऐसा नाम जो है इन्होंने दिया नहीं है। तो ये हमारा सेंड करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए होता है। IMAP भी रिसीव करने के लिए होता है। वैसे सेंड और रिसीव दोनों काम करता है,
लेकिन भेजने में स्पेशली हम लोग यूज करते हैं SMTP सर्वर का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें मेल में ज़्यादातर 3 ही सर्वर होते हैं यूज में, POP, IMAP एंड SMTP। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किन सर्वर का और कब कहाँ पर प्रयोग होना है, इनका काम क्या है। तो ये आपको याद रहेगा तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब हम जब ईमेल भेजते हैं तो ईमेल में हम क्या क्या भेज सकते हैं। तो ईमेल में भेजने की बात आती है तो आप ईमेल में बहुत कुछ भेज सकते हैं। जैसे टेक्स्ट भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? टेक्स्ट भेज सकते हैं। अब टेक्स्ट के बाद में हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक भेज सकते हैं। और ग्राफिक के अलावा क्या भेज सकते हैं आप? वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो के अलावा ऑडियो। तो अब यहाँ पर आता है वीडियो का कितना लेंथ होना जरूरी है। तो 25 या फाइल का कोई भी साइज हो तो 25 MB की इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इससे बड़ा होगा तो उसे मैं गूगल ड्राइव से सिंक करके तब भेजना होगा। यानी गूगल ड्राइव से जब सिंक रहेगा तभी ये जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन हमने टेक्स्ट भेजा, ग्राफिक भेजा या ऑडियो भेजा, ये कौन चेक करता है? तो MIME यानी ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है और इसका काम है कि चेक करना कि जो भेजा जा रहा कंटेंट है वो किस प्रकार का है और भेजे गए कंटेंट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। तो टेक्स्ट मैसेज, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो या इमेज कुछ भी हम भेज रहे हैं तो MIME इसकी चेकिंग करता है कि हम जो भेज रहे हैं वो कंटेंट वैलिड है या इनवैलिड है, और अगर गड़बड़ होगा तो उसे वो रोक देता है। तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी जीमेल में 25 MB से हैवी फाइल अगर आप भेजते हैं तो वो गूगल ड्राइव को सिंक करके तब भेजता है आगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आउटलुक की। तो आउटलुक यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी और बाकी डिटेल्स भर करके और ओके करना है, तो ये हमें काम करेगा। अब बात करते हैं इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स की। हमारे पास जब कोई मेल आती है तो कहाँ दिखाई पड़ती है? इनबॉक्स में या आउटबॉक्स में? तो इनबॉक्स में हम लोग को जो मेल करना है आती है वो दिखता है, और जिस मेल को हम लोग करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते वो आउटबॉक्स में स्टोर रहती है। तो मेल जब भी हम भेजेंगे वो सारा का सारा मेल हमारे पास हमारे मेल आईडी पे आएगा, और मेल में जो भी डेटा हमारे पास आएगा वो इनबॉक्स के अंतर्गत आएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है? चलिए हम आपको सिग्नेचर के बारे में बताते हैं। ईमेल में सिग्नेचर क्या होता? वैसे तो मैंने आपको सिग्नेचर के बारे में जानकारी दिया था, बट फिर भी आपको अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, आपके ईमेल में सिग्नेचर का होना ज़रूरी है। हमारे मेल में जब हम कंपोज करते हैं, ईमेल कंपोज करना यानी ईमेल क्रिएट करना कहलाता है। टू सब्जेक्ट, हर जगह पॉइंट, हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आजकल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन कहाँ आता है, बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे सिग्नेचर क्या होता है ईमेल में? ईमेल में देखिए जितना कुछ लिख करके अभी आया है दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। ये क्या है? सिग्नेचर है। तो हमने अभी अपने मेल में सिग्नेचर डाल के रखा है, और वो सिग्नेचर जैसे ही हम अपने कंपोज करेंगे ऑटोमेटिकली उतना लिख करके हमारे उसमें आ जाएगा। तो इसके मदद से हम यहाँ पर सिग्नेचर का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप मेल भेजोगे तो आपको CC एंड BCC दिखाई पड़ता है। अच्छा, चलिए हमें कमेंट करके बताइए कि CC और BCC क्या है। CC मैंने आपको पहले भी बता रखा है,
BCC भी पहले बता रखा है। कमेंट करके हमें बताइए इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि CC क्या है और BCC क्या है। यहाँ पे हम जैसे ही CC पे क्लिक करेंगे ये अपने आप इधर आ जाएगा, BCC पे क्लिक करेंगे ये भी अपने आप इधर आ जाएगा। अब हमें CC में अगर ईमेल देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CC में हमें देना है, BCC में भी देना हमें है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितनी भी ईमेल लिखेंगे सारी ईमेल इसी में आ जाएगी। अब इसमें जो भी BCC को भेजा जाएगा उसको कुछ पता नहीं चल पाएगा, कि किसको भेजा गया है, बट CC वाले को सारी जानकारी पता चल जाएगी। एक बात और आपको बताते हैं, जो अगर आपने ईमेल भेजना नहीं सीखा है तो आप इस समय एक और चीज़ सीख सकते हैं। जैसे हम जब ईमेल किसी का टाइप करते हैं तो हमें लगता है कि गलत तो नहीं कहीं टाइप कर दिया हमने। आइए हम आपको बताते हैं abc@.com। अब हमने यहाँ पे जैसे अलग क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप से ABC किसी का प्रोफाइल है कि नहीं है, अपने आप से इसमें डिटेल आ रहा है, उसकी फ़ोटो है कि नहीं है वो डिटेल में आ रहा है। अगर इसका अकाउंट होगा तो आप इस पर क्लिक करके जा भी सकते हैं कि कौन है, डिटेल्स में आप फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर आपको बताएंगे राम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राम की ईमेल आईडी किसकी है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही आएंगे किसका ईमेल आईडी है ये अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जिसकी अगर ईमेल आईडी वैलिड होगी, फ़ोटो लगा रखा होगा, उसका यहाँ पर आपको फ़ोटो सब कुछ दिख जाएगा अपने आप से। तो आप यहाँ पर चाहें तो ईमेल को फ़ोटो वगैरह भी लगा सकते हैं। ईमेल में हम शेड्यूल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। शेड्यूल क्या होता है कि किसी को ईमेल हमें कल भेजना है, भेज अभी हम अभी रहे हैं, लेकिन हमें अगर शेड्यूल लगाना है कि कल पहुँचे उनके पास, तो हम यहाँ पे शेड्यूल लगा देंगे तो उनके पास ईमेल आईडी में कल पहुँचेगा। देखिए हम शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल में हम जा करके अभी ये कैलेंडर को कर रहा है और यहाँ पर कैलेंडर को फाइंड करेगा और उसके अंतर्गत जो भी डेटा होगा वो उठाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हमें यहाँ पर अपने हिसाब से किस डेट में लगाना है, तो हम यहाँ पर कोई भी डेट अपने हिसाब से साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रीलोडिंग कह रहा है तो हम इसको अभी कैंसिल कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी ले रहा है ये। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से शेड्यूल लगा सकते हैं। थोड़ा सा अभी ये टाइम ले रहा है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम का जो है कर रहा है, तो इसलिए ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। हमने इसको कर दिया लीव। तो यहाँ पर हम शेड्यूलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पर टॉपिक को। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से ये काम कर रहा था यहाँ पर। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल। जब भी आप क्रिएटिंग और सेंडिंग करोगे तो आपके पास ईमेल्स का यहाँ पर लिस्ट बन जाएगा। और अगर कोई मेल आप नहीं सेव करते हो और आपने लिखा और भेजा नहीं तो कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट के अंतर्गत यहाँ पे आता है। और जब आप भेज देते हो तो सेंट में डिस्प्ले करने लगेगा। जो भी मेल चला जाएगा वो कहाँ दिखाई पड़ेगा,
सेंट में। स्रूंज, यहाँ पे आप कोई ईमेल स्रूंज कर देते हो तो ये आपको स्नूज में आपको दिखाई पड़ेगा। स्नूज के अंतर्गत जो ईमेल आता है वो आप यहाँ से आप करना पड़ता है, तभी वो आपको ईमेल इसमें डिस्प्ले करेगा। स्टार्ट ईमेल, जैसे कोई स्टार्ट कर दिया तो आपने वो स्टार्ट के अंदर चला जाएगा, यहाँ पर स्टार्ट लग जाएगा जो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड जो है। अगर आप चाहें तो अपना कोई फ़ोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे, मार्क ऐड करना है या आप यहाँ टिक करेंगे तो देखिए इधर से आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। डिलीट करना है, स्पैम बनाना है, मार्क करना है, ऐड टू टास्क में लेबल बनाना है, या हम यहाँ से अनरीड, इम्पोर्टेंट, स्टार, जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हैं। तो जो भी आपको करना है इनमें से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के अनुसार। क्रिएट न्यू लेबल, यहाँ पे फोल्डर जो बना दिख रहा है ये लेबल्स है, तो आप जो भी लेबल लिखना चाहें यहाँ पे अपने लेबल्स बना सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से न्यू मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो चैटिंग के रूप में है, ये भी आपको चैटिंग के रूप में ही मिलेगा। रिप्लाई एंड फॉरवर्डिंग करना, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। तो रिप्लाई करने पर क्या होगा और फॉरवर्ड करने पर क्या होगा, हमें ये भी कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैसा आपको समझ में आ रहा है, ये भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें समझ में आए कि आपको कुछ वीडियो समझ में आया या नहीं आया। रिप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास जब मेल आता है तो हम उस ईमेल का जवाब देना चाहते हैं, तो हमें ईमेल आईडी टाइप नहीं करना पड़ता। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि हमें फॉरवर्ड के सिचुएशन में या रिप्लाई के सिचुएशन में ईमेल नहीं लिखना पड़ता है। आइए इसका प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक मेल आई है गूगल की तरफ से और हमें रिप्लाई करना है। तो जैसे हमने रिप्लाई पर क्लिक किया, देखिएगा यहाँ पर अपने आप से ईमेल आईडी उनकी लिखी हुई है। हम जो भी जवाब लिखेंगे वो इसी ईमेल आईडी पर अपने आप से चला जाएगा। तो ये है वो तरीका जहाँ से हम रिप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे ही हम फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। फॉरवर्ड के सिचुएशन में क्या होगा कि हमें यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, यानी फॉरवर्ड में हम इसी इन्फॉर्मेशन को किसी और को सेम टू सेम भेजना चाहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो किस प्रकार से हमें ईमेल भेजना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और आती है इसी से, जीमेल क्या है? गूगल और जीमेल में अंतर क्या है? याहू मेल क्या है? हॉटमेल क्या है? ये सभी ईमेल सर्वर हैं। यहाँ पर आप ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ईमेल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ आकाश, आवाज नहीं जा रही है? हाँ आवाज जा रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सही कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ थोड़ा नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी यही सेम क्लास ऑनलाइन हो जाएगी तो आपको पूरा प्रॉपर में दिख जाएगा। अभी आप साइलेंट रहिए, अभी आपको सेम क्लास ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है ना।
तो ये हम बात कर रहे थे ईमेल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हॉटमेल और हॉटमेल है, याहू मेल है, जीमेल है, रेडिफ मेल है, यानी कि बहुत सारे और ईमेल भी हैं हम जिनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ईमेल के लिए जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, ये सब बहुत ही बढ़िया हैं जहाँ से हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हमें अपना अकाउंट केवल जीमेल पर नहीं रखना चाहिए। अचानक मान लो कि जीमेल बंद हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपना बांटना पड़ेगा अकाउंट, तो हम कैसे बांटेंगे? नहीं बांट सकते। तो इसलिए हमको कई में अकाउंट क्रिएट करके रखना चाहिए। या अचानक जीमेल नहीं बंद हुआ लेकिन हमारा ही अकाउंट बंद हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें कम से कम जैसे 2 फ़ोन नंबर रखते हैं वैसे ही हमें ये भी क्रिएट करके रखना चाहिए। बट एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये सब एग्जाम में पूछा सकता है जो है कि जीमेल क्या है, या आउटलुक का क्या है, या याहू मेल क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ईमेल सर्वर है जहाँ से हम ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, इंटरनेट का मालिक कौन है? तो हु इज द ओनर ऑफ द इंटरनेट? तो देखिए आपको बता दें कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। इसको चलाने के लिए लाखों लोग मिल करके चलाते हैं और इसमें दुनिया भर के लोग मिल करके इंटरनेट को प्ले करते हैं। तो कोई भी इसका एक सिंगल पर्सन मालिक नहीं होता है और कोई सिंगल पर्सन इसका मालिक नहीं है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सर्चिंग, बट हम सर्चिंग करते कहाँ से हैं? अगर हम सर्चिंग करते भी हैं ईमेल की, ईमेल सर्चिंग करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन सर्चिंग करना हो, तो हम जितना भी सर्चिंग करते हैं वो हम सब लोग करते हैं कहाँ से? सर्चिंग सर्वर से सर्चिंग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्च इंजन, सर्च इंजन, सर्च इंजन। तो देखिए बहुत सारे सर्च इंजन हैं और इनकी लिस्ट इतनी बड़ी है कि बता पाना बहुत मुश्किल काम है, बट आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर गूगल तो सर्च इंजन है ही है, याहू भी है, फ्लिकर भी आपका है, लाइव सर्च भी है, ask.com ये भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा AOL भी आपका सर्च इंजन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। यूट्यूब तो सर्च इंजन है लेकिन ये वीडियो का है और एक प्रकार का इसे सोशल भी हम कहते हैं। तो सोशल सर्च इंजन है। इसके अलावा Amazon सर्च इंजन में आता है, इसका भी नाम ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था। तो Amazon ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। अच्छा, इंटरनेट से बात चल रही है तो ब्राउज़र के नाम यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। ब्राउज़र, लेटेस्ट ब्राउज़र। तो देखिए यहाँ पर कुछ लेटेस्ट ब्राउज़र क्या मैं आपको बताऊँगा। देखिए विंडोज़ में ब्राउज़र्स हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगो दिख रहा है आपको, ये क्रोम है, गूगल क्रोम है, और ये आपका ओपेरा है, और ये ब्राउज़र आपका है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज। और ये एप्लीकेशन है, ये हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। तो आपसे अगर ब्राउज़र का नाम पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्राउज़र कौन कौन से हैं? तो ब्राउज़र है सफारी। ब्राउज़र कौन सा है? सफारी ब्राउज़र भी है।
यहाँ पर आपको कई ब्राउज़र्स मिल जाएंगे जिनका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कौन कौन से ब्राउज़र अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्रोम है, यूसी ब्राउज़र चीन का है। इसके अलावा ओपेरा, जिस ब्राउज़र का आप लोग जानते हो, ये वाला ब्राउज़र है सैमसंग कंपनी का, ठीक है ना, इंटरनेट के नाम से है। डॉल्फिन भी एक ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी के नाम से भी ब्राउज़र होता है। क्रोम ब्राउज़र है, ये आप जानते हो। फायरफॉक्स भी ब्राउज़र ही है। इसके अलावा और भी कई ब्राउज़र हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। थोड़ा कम नाम क्लियर दिख रहा है, बट ये सब ब्राउज़र के ही आइकॉन्स यहाँ पर दिख रहे थे। तो ज़्यादातर बढ़िया और पॉपुलर ब्राउज़र्स में कौन से आते हैं, तो नाम आता है इनमें मोजिला फायरफॉक्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये अभी पिछले महीने का क्वेश्चन है, CCC में पूछा गया था, लाइनेक्स में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। चलिए मैं आप लोगों को लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, मैं एक छोटा एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। तो लाइनेक्स का ब्राउज़र मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास है, मैं आपको अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन रन करके उबंटू इसको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी देख लेंगे आप लोग जो इसको। अगर आप अपने कंप्यूटर में चाहते हैं कि लाइनेक्स कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन स्पेशली लाइनेक्स के लिए है तो उसको भी आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। बस थोड़े ही लगभग आधे मिनट का वेट करना है। लाइनेक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उबंटू क्या है, तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका प्रयोग हम वैसे ही करते हैं जैसे विंडोज़ का प्रयोग करते हैं अपने कंप्यूटर पर। देखिए यहाँ पर ये उबंटू खुल गया है और इसके कंप्यूटर पर आपको ब्राउज़र दिख रहा है। कौन सा ब्राउज़र दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये ब्राउज़र दिख रहा है फायरफॉक्स का। और आपको दिखा दें कि इसके अंदर आपको यहाँ पर लिब्रा ऑफिस भी दिख रहा है और यहाँ पर ये लिब्रा ऑफिस देखो दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको खोल करके दिखा रहा हूँ लिब्रा ऑफिस कैसे इसके अंदर खुलेगा। देखिए इसमें सारा कुछ, तो ये आपको लिब्रा ऑफिस खुल रहा है और ये ओपन हो गया। अगर सपोज करो कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में या कहीं भी आपकी में ये वाला ऑफिस नहीं इंस्टॉल्ड है, तो हम किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है वो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से वर्चुअल है, आपके कंप्यूटर में पूरा वैसे ही काम कर रहा है जैसे होता है। तो यहाँ पर हम कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं आसानी से। सिंपली आप काफ़ी आसानी से आपका ये कंप्यूटर पर सेव हो जाएगा। और बात हम करें अगर यहाँ पर ब्राउज़र की, तो ये हमारे पास ब्राउज़र है और हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया और देखिए ब्राउज़र यहाँ पर खुल रहा है, फायरफॉक्स ब्राउज़र। अब हम इसको करेंगे मिनिमाइज, ये मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मिनिमाइज हो गया है और हम इसको एक बार रिपीट ओपन करते हैं तो देखिए फायरफॉक्स यानी हमारे कंप्यूटर पर खुल गया है। और यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अब ये हम जो खोल रहे हैं ये काफ़ी दूर की वेबसाइट है क्योंकि हमारी कंट्री इसमें नहीं मैच कर रही। तो देखिएगा यहाँ पर कंप्यूटर का जो कुछ नाम है वो काफ़ी कुछ बदला हुआ आएगा। यहाँ देखिएगा तो ये ब्राउज़र में जो कुछ लिख करके भी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा बदला हुआ आ रहा है। तो देखिए इस ब्राउज़र में हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है और ये पूरा का पूरा खुल रहा है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको।
तो आई होप कि यहाँ पर आपको वर्चुअल लाइनेक्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं काफ़ी मज़ेदार है। मुझे तो बहुत ही मज़ा लग रहा है। आपको कैसा लगा वो कमेंट में आप करके दिखाइएगा और बताइएगा बिल्कुल आपको कैसा ये लगा और इसमें कैसा आपको अनुभव किया कि आपने इसको ट्राई करके देखा, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अगर वीडियो आप लोग को लगा हो अच्छा तो इसीलिए आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो अब हम बढ़ेंगे यानी अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक हमारा देखते हैं इसमें क्या है। जहाँ हम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर ईमेल सर्चिंग करना हो, अब हम बात करेंगे लास्ट में सोशल मीडिया क्या है। तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सभी सोशल मीडिया हैं और सोशल मीडिया के बिना हमारा आज का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि हम जितना भी काम शेयरिंग करना हो या इन्फॉर्मेशन करना हो या कुछ भी जानना हो, हम लोग सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था, जैसे लिंक्डइन क्या है, फेसबुक किस प्रकार की वेबसाइट है, तो एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। इस पर हमारा व्यवहार कैसा हो, तो हमारा व्यवहार सिंपल बात है कि अच्छा होना चाहिए। हमें जब बातचीत करनी होगी, हमें किसी से चैटिंग कर रहे हैं, हम किसी से जो है वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है नेटिक्वेट्स। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारा नेटिक्वेट कैसा होना चाहिए। तो हमारा नेटिक्वेट यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हमें उसमें अपने कमेंट्स नहीं पोस्ट करना चाहिए, और हम जब पोस्ट करते हैं तो इमोजी का भी ध्यान रखें, उचित इमोजी का प्रयोग करें, क्योंकि इमोजी जो होती है वह हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है। तत्काल मैसेज भेजने के लिए हम लोग जिन एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं उन्हें कौन सा मैसेजिंग ऐप बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है तत्काल मैसेज भेजना। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इनका भी जो भी प्रयोग करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के रूप में करते हैं। ये हमें व्हाट्सएप के रूप में, फेसबुक मैसेंजर या टेलीग्राम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिक आपको यहाँ पर लगभग पता चल गया होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उनमें एक एप्लीकेशन है उमंग ऐप। काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पुट हो रहा है, कब स्टार्ट हुआ था, डिजिटल लॉकर क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने डीपली पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सब कुछ समझ में ठीक से आया है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग करिए इंतज़ार, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया अपडेट्स मिल सके। और हाँ, अगर आप सब लोग नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं इनके, तो नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इनके लाइव क्लास एकदम फ्री मिलेगा आपको, जो है शाम के टाइम में 5 to 6, तो आप 5 to 6 पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगले महीने से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ट्रिपल-सी के लिए, तो और ओ लेवल के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिए। तो आज का वीडियो यहीं पे करेंगे ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।